प्रीलिम्स आने वाला है और सब इस टेंशन में है कि कैसे इतना कुछ इतनी जल्दी रिवाइज किया जाए। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी रिवीजन टिप्स के बारे में जिनके थ्रू आप अपनी रिवीजन को और आसान बना सकते हैं और प्रीलिम्स से पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप भूल रहे हैं उनको रिटेन कर सकते हैं, उनकी मेमोरी बना सकते हैं कि भाई हमें ये याद रह जाएगा, इसकी ओर कोशिश कर सकते हैं। तो स्वागत है इस वीडियो में। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। और आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन। सबसे पहले जो आपको करना है वो है अपने एग्जाम पैटर्न को समझना अपने आप को, समझना खुद से, और सिलेबस को देखना। अगर आपने ये दो चीजें की हैं, एग्जाम के पैटर्न को देखा है, तो वो आपको कैसे पता लगता है? वो आपको पता लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिनसे आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने वो काम कर लिया होगा। जब उन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कुछ फाउंडेशनल सब्जेक्ट है जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं, जो सिलेबस के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको उन सब्जेक्ट्स को पहचानना है और उनके पैटर्न को पहले समझना है। पैटर्न समझने का मतलब कि वो टॉपिक्स कौन से हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और एक बार आपको प्रायोरिटी वाइज सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिल गई तो आप ये जान पाएंगे कि अच्छा हाँ, इस सब्जेक्ट पे मैं पहले फोकस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप एंशियंट हिस्ट्री पे फोकस करें, अगले 2 महीने ढेर सारी किताबें पढ़ डालें, कंपेयर टू दैट अगर आप पॉलिटी के ऊपर फोकस करें, तो क्या लगता है कहाँ आपको ज़्यादा फायदा होने की संभावना है? निश्चित रूप से पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा रेलेवेंट है। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 6 भी आ जाते हैं, पर पॉलिटी में तो 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो की सब्जेक्ट्स है, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, कॉस्ट टू बेनिफिट यानी जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे दिला सकते हैं सबसे कम समय में, मैं अपना फोकस पहले वहां पे रखूंगा। और इसी के हिसाब से मैं अपने की सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पर फोकस करूंगा, और उसके अलावा करंट अफेयर्स के ऊपर। और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट जैसे साइंस एंड टेक, या फिर आईआर जिनसे कई क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, या डिफेंस, या आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी डिफेंस की बात कर लो, इन सब से क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले आपको पता है कि भाई मेरे जो कोर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मुझे फोकस करना है, उनमें आपको छांटना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि लेट्स से आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, अब पॉलिटी में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से टॉपिक में दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बोलोगे कि आपको पता है कि पार्लियामेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्लियामेंट का टॉपिक मुझे याद नहीं रहता, मुझे उसमें बिल याद नहीं रहते, मुझे उसमें मोशंस याद नहीं रहते, किस किस तरह के आते हैं, क्या उसका रोल है, मुझे लॉज याद नहीं रहते, या मुझे एक्ट याद नहीं रहते। एक तो दिक्कत ये आ सकती है। एक दिक्कत ये आती है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको नॉर्मली याद था, लेकिन अभी फिर आप पढ़ने बैठ रहे हो, 1 हफ्ते बाद दिमाग से उतर जा रहा है। आप जब टेस्ट देने जाते हो तभी वो गलतियां होती हैं, सब्जेक्ट तभी भूल जाते हो। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिनके तरीके भी रिवाइज करने के अलग अलग हैं। तो वो डिस्कस करते हैं, पर वो डिस्कस करें उससे पहले कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दिक्कत ये भी आती है कि वो टाइम पीरियड पे अपने आप को डिसिप्लिन रख के फॉलो ही नहीं कर पाते शेड्यूल, और अक्सर बिखर जाते हैं, यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी इस रिपब्लिक डे पे अपने कोर्सेज में अराउंड 80% तक का डिस्काउंट दिया था ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। और स्पेसिफिकली उसमें तेजस का जो प्रोग्राम है 2025 के लिए, जो एक यूपीएससी का प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है, जो खास तौर पे फोकस करता है इस चीज़ के ऊपर कि कैसे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाओ। तो ये रिवीजन फोकस्ड प्रीलिम्स का एक प्रोग्राम है जहां पर हमने कोशिश की अपने साइड से रिवीजन को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम लॉन्च करने की, जहां पर आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इसके ऊपर। और आपको मिलेंगे जीएस के सेक्शनल टेस्ट, फिर आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पर इसके अलावा जो खास बात है, यहाँ पर डेली सुबह 10:30 बजे लाइव टेस्ट डिस्कशन होता है। डेली 30 जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीसेट के क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि डेली आप सीसेट भी प्रिपेयर करते रहो, साथ ही साथ केवल जीएस के जाल में फंस के ही ना रह जाओ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको हर वीक एक मेंटरशिप का वेबिनार होगा जहां आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां आप सवाल पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये सब किया जाएगा, सब सुविधाएं होंगी आपको इस तेजस प्रोग्राम के अंदर, जो अभी केवल आपको 11,999 में उपलब्ध है, जो नॉर्मली अराउंड 11,500 का आता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं, जिसके की फीचर्स जैसे मैंने बताया, आपको पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे जो अपने टाइम के हिसाब से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट, सी सेट और जीएस दोनों के मिलेंगे, वीकली मेंटरशिप और डेली प्रैक्टिस और लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी तैयारी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा। तो तेजस आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको ज्वाइन करने के बजाय खुद से पढ़ाई की जाए तो चलिए उसकी भी मैं आपको बात बताता हूँ कि जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट रिविजन। तो मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा फंडामेंटल सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। मुझे पता लग गया उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कुछ हिस्से ऐसे हैं जो काफ़ी टफ है मेरे लिए, जो मुझे याद नहीं रहते। मान लो मुझे यूएनएफसीसी याद नहीं रहता, ठीक है, या फिर मुझे मान लो याद नहीं रहते कि कौन से एक्ट्स थे, वो याद नहीं रहते। और कुछ ईजियर टॉपिक हैं, जो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे ईजिली याद हो जाता है। तो जो टफर सब्जेक्ट है उस पर मुझे पहले प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, टफ है, रिटेन नहीं होते। तो उस रिटेंशन के लिए क्या करना है? उस रिटेंशन के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है जिसे कहते हैं हम एक्टिव रिकॉल। यानी मान लो मुझे पता है कि कुछ कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है जहां मुझे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ा तब मुझे वो कॉन्सेप्ट याद रहा। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून, मॉनसून मैंने पढ़ा, और मॉनसून जब पढ़ा तब समझ आया, लेकिन जब मॉनसून पे क्वेश्चन पूछेंगे तो आई मेक मिस्टेक्स। पार्लियामेंट टॉपिक में, ठीक है, जिलेटिन मोशन होता है, पॉलिसी कट मोशन होता है। तो मैं इसको अगर भूल जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे एक काम करना है, मेरे पास स्टिकी नोट का बंडल होना चाहिए। जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं इस तरह के छोटे छोटे, जिनमें आप पीले नीले हरे पीले, जिनमें आप इंपॉर्टेंट याद रखो, ये वो टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको करना क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट ऐसी बॉडीज हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स जो आप भूल जाते हो, उसको आपको अपने स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख लेना है कि भाई ये टॉपिक है, मान लो बिल्स। तो बिल्स आपने पढ़ा और स्टिकी नोट्स को वहां चिपका दिया, क्योंकि आप 3 दिन बाद भी जब वो सामने टेबल पे दिखा रहेगा ना, आपको याद रहेगा यार ये करना बाकी है। और सामने अपने स्टडी टेबल के साइड में दीवार पे आप एक थर्मोकोल का बोर्ड चिपका लो, जहां 2 खाने कर लो, एक टू बी डन और एक डन। जब ये चीजें तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होती है, यहाँ पे पूरा भर लो क्या क्या करना है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पे शिफ्ट करते जाओ। लेकिन इसके साइड में एक और एक बॉक्स बनाओ जहां पर आप लिख सको कि कौन से टॉपिक जो आपको रिवाइज करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको याद नहीं होते। स्टिकी नोट्स वहां चिपकाते जाओ चिपकाते जाओ चिपकाते जाओ। तो वो क्या होगा, जब भी शाम को आप बैठे हो कुर्सी पे या अपने बेड के सामने वाली दीवार पे लगा लो, तो आप उसको देखोगे, अच्छा यार ये काम रह रहा है, और क्या मैं अब एक्स मैंने पढ़ा, मान लो एक्स मैंने पढ़ लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मैंने पढ़ लिया, अब मैंने वो स्टिकी नोट चिपका रखा है वहां पर, तो मैं अगले दिन भी बैठा रहूंगा तो मैं रिवाइज करता रहूंगा, अच्छा इसमें 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट कौन से थे, ये पीछे 19 और 09 से कैसे डिफरेंट था। तो वो जब आप करोगे तो वो ऐसा लगता है कि शायद इससे कोई फायदा नहीं हो, पर वो इवेंचुअली आपको बहुत हेल्प करेगा, इट विल गो लॉन्ग वे। आप सीरियसली इसका प्रभाव देखेंगे, क्योंकि आप उसको आंखों के सामने होते हुए देखेंगे, भाई ये टॉपिक रिवाइज करना था, ये रिवाइज हुए हैं, इतने बाकी पड़े हैं। तो व्हेन यू कैन शिफ्ट, जब उसको आप एक से हटा के दूसरे में डालोगे तो बहुत खुशी मिलती है। यू शुड डू इट। एंड देन द सेकेंड थिंग इज यूजिंग अनदर एस्पेक्ट ऑफ एक्टिव रिकॉल, जो आप कर सकते हो इमेजेस के थ्रू। मान लो आप कह रहे थे यूएनएफसीसी के लॉज आपको याद नहीं रहते, या फिर आप मान लो आपको स्कीम्स याद नहीं रहती, या फिर आप मान लो आपको ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ना है और ट्राइबल रिवोल्ट की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी चीज़ों को रिवाइज कैसे किया जाए? तो देखिए, यहाँ पर आप इमेजेस का बहुत शानदार सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद डिस्कस करता हूँ आपके साथ एनवायरमेंट मंथली, जहाँ पर हम इमेजेस के थ्रू चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो वहाँ पर क्या कोशिश होती है कि इमेजेस जो भी हैं, इमेजेस को देखा, वहाँ वर्ल्ड मैप हो गए, या जैसे पैंडा की इमेज है, पैंडा को लेकर जो स्कीम लॉन्च हुई थी, जो स्टेप्स लिए गए थे, वो वहाँ से याद हो सकते हैं। लेगेसी वेस्ट की बात की थी, लेगेसी वेस्ट क्या होता है। तो अगर आप वो वीडियोज ऐसे फॉलो करो या खुद से ही इमेजेस के थ्रू चीज़ों को एसोसिएट करो, तो आप इजिली चीज़ें याद कर पाओगे। तो हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए जहाँ हो सके इमेजेस के थ्रू चीज़ों को रिलेट करो। तो इमेजेस में एक एस्पेक्ट आता है कि आप इमेजेस में चीज़ों को पहला तो रिलेट कर सकते हो, यानी जो इंपॉर्टेंट जैसे स्कीम्स हो गई, वो आपको हम खुद वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पे मिल ही जाएगा यूट्यूब पर, या आप खुद से इमेजेस को रिलेट करोगे, भाई ये इससे जुड़ा हुआ है, इसका क्या प्रावधान हो सकता है। सेकंड, कुछ जैसे आप ट्राइबल रिवोल्ट की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप मैप का सहारा ले सकते हो। अगर आप नॉर्मली याद रखो तो आपको मैप्स पे, इंडिया के मैप पर आप लिखो सबसे पहले सन्यासी रिबेलियन कहाँ हुआ था, ठीक है, छुआर अपराइजिंग कहाँ हुई थी, ठीक। तो इस तरह से अपराइजिंग अगर आप इमेजेस के थ्रू मैप पर मार्क करोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको रिवाइज करना। यूज मैप्स। मैपिंग के अलावा आप जो तीसरी चीज़ कर सकते हो, मान लो वर्ल्ड मैप कहीं पर आपको दिख गया, तो वर्ल्ड मैप पर आप लोकेशन रख लो, ठीक है। आप वहाँ वर्ल्ड मैप देख रहे हो, वर्ल्ड मैप सामने लगा हुआ है, अब मुझे पता है कोल्ड करंट कौन सा होता है, हॉट वाटर करंट कहाँ होता है, तो वो जो ड्रिफ्ट है वो कहाँ हो रहा है, वार्म वाटर करंट कहाँ से बहते हैं। तो इस तरह के जो आप लिख लो साइड में कि अच्छा ये वार्म वाटर करंट है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर वो आपको मैप्स, इमेज और वो रिटेंशन, जैसे आप मॉनसून पढ़ रहे हो, जैसे आप
कोरिलेस इफेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, इमेजिन द वर्ल्ड मैप और ट्राई टू कनेक्ट इट टू अ मैप। और जब आप खुद के मैप बनाकर ना उसके ऊपर ट्राइबल रिवोल्ट कहाँ हुआ, किस इलाके में हुआ, ठीक है, कहाँ से कौन सी अपराइजिंग हुई, उसको अगर मैप पे लिखो तो बहुत जल्दी आप उसको रिकॉल कर सकते हो। और अगर स्कीम्स की बात है या ऐसे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स की बात है तो उनको आप इमेजेस से रिलेट कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये दो काम करने हैं आपको। पहला तो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टफ वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको आपको कार्ड्स या फिर इस तरह से जो आपके कह सकते हैं स्टिकी नोट से इसका इस्तेमाल करके चिपकाना है, वहां से रिवाइज करना है। सेकंड, आपको इमेजेस के थ्रू रिकॉल करना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो होती है रिवीजन, और जो आप करेंगे थ्रू कंटेंट लिस्ट, जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जो बहुत ही रामबाण हो सकता है आपके लिए। मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि आपने साइंस एंड टेक पढ़ा, साइंस एंड टेक पढ़ लिया, अब आप आगे बढ़ गए, पर एक हफ्ते बाद तो याद नहीं आ रहा कुछ, या फिर आप वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ ही नहीं पाए किसी कारण से, कहीं और लगे हुए हो। पर ये 5 मिनट तो आप निकाल सकते हैं। तो 5 मिनट निकाल के एक बार आपको बस ये करना है कि उसकी कंटेंट लिस्ट खोलनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये उड़ान की कंटेंट लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, जो साइंस एंड टेक की थी इस बार की। आपने उसमें क्या किया, देखा ये सारे टॉपिक्स हैं। अब आपको जैसे ही इतना तो पता है ना, सेल बायोलॉजी में जो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे भाई, क्या मुझे याद है डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है, क्या मुझे याद है जीन साइलेंसिंग क्या होती है, डीएनए बारकोडिंग क्या होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो 3 पेरेंट बेबी अगर मुझे यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है तो मैं अपने आप दिमाग से सोच सकता हूँ, अच्छा 3 पेरेंट बेबी तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, मुझे याद है। अगर मुझे नहीं याद तो मैं तभी इसको रिवाइज कर लूंगा। तो होता ही है कि एटलीस्ट शाम को सोने से पहले या कभी भी आप एक बार ना जो आपने पहले पढ़ा है उसके कंटेंट लिस्ट को बार बार देखो। और खास तौर पे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप आईआर की बात कर लो, साइंस एंड टेक की बात कर लो, आप इवन जो डिफेंस डील्स की बात कर लो, जो डिजास्टर मैनेजमेंट या एक दो छोटे बड़े टॉपिक्स जो आप पढ़ते हो, वहाँ ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री अगर आप पढ़ने बैठो तो हिस्ट्री में अक्सर चीज़ें ना आपको करंट से जुड़ी हुई पूछी जाती हैं। तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो आपको पता है कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अलावा। तो मान लो आपको पता है बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, तो बुद्धिज्म में कौन सी चीज़ अभी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले महीने की करंट अफेयर्स है। कंटेंट लिस्ट खोलो, यहाँ देखो महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में बात किया हुआ। महापरिनिर्वाण दिवस किसका होता है भाई, कहाँ किया था गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, या ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है या फिर महावीर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। कुम्हार के पिलर हॉल्स कहाँ पर है, डू आई रिमेंबर दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वो किस समय के इतिहास की बात कर रहे हैं। इतना ही दिमाग सिर्फ अगर आप लगा लो तो आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाएगा और आप एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक भी साथ साथ रिवाइज कर लोगे। जैसे ही आप करंट अफेयर्स जब पढ़ने बैठो तो उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट जो है उनकी साथ में बुकलेट्स खोल के रखो। जैसे आप पॉलिटी पढ़ने बैठ रहे हो या आप मुझसे इंडियन इकोनॉमी पढ़ने बैठ रहे हो, तो यहाँ पर मैं पढ़ा एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी के बारे में जो 2 फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से थे भाई, जो नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग की जब बात की जाए तो उसके की एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर इन चीज़ों पर हम फोकस कर सकते हैं, क्या होती है फार्मिंग, कब इंट्रोड्यूस किया गया, बजटरी सपोर्ट दिया गया नहीं दिया गया। अगर आप खुद से सवाल पूछोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। सो आफ्टर गोइंग थ्रू एवरी सब्जेक्ट, इंश्योर जब भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी कंटेंट लिस्ट देखो, चेक करो कि आपने कितना रिवाइज किया। हम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। कल जो पढ़ा था या पहले जो टेस्ट दिया उसकी भी कंटेंट लिस्ट को एक बार आप रिवाइज जरूर करो। तो अगर आप कंटेंट लिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो आप एक्चुअल सेंस में एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, तब वो कितना याद आ रहा है। तो यहाँ आप रिकॉल मेजरली कर रहे हो, एक्टिव रिकॉल कर रहे हो इस एस्पेक्ट को कि भाई कितना मुझे पिछला याद है। तो यानी एक तो जो टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स और टफ हैं उसको आपने सामने बोर्ड पे चिपका दिया थ्रू कार्ड्स, या फिर थ्रू आप कह सकते हो बाय योर वर्टिकल स्टिकी नोट्स। दूसरा, आप जो है इमेजेस का, मैप्स का, एटलस का, वर्ल्ड मैप का, खासतौर पे खुद से लिखे हुए मैप्स तो ज़्यादा इंसानों को याद रहते हैं, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये एस्पेक्ट है जहां अगर आप फोकस करोगे। और तीसरा, कंटेंट लिस्ट का। कंटेंट लिस्ट जब आप पढ़ भी रहे हो तो कंटेंट लिस्ट के साथ आप कनेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये देखते हैं एक टॉपिक, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इसका एम क्या है, क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या आपको वो तीनों चीजें याद हैं। अगर आपको याद है इट मीन्स यू आर इन अ पोजीशन जहां आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये टॉपिक तो मुझे याद है। अगर मुझे अभी नहीं आ रहा याद कि भाई किस चीज़ के बारे में थी, कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा था या हॉटस्टार का मिल रहा था, अगर मैं इस कंफ्यूजन में अभी भी हूँ, मतलब बिल्कुल ही एलियन कॉन्सेप्ट का, आई गो बैक देयर एंड रीड इट। तो ये वही करना है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं रिविजन के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक बार
कोई टॉपिक आपने पढ़ा, यू कैन स्टिक बैक टू दीज वेज टू रिवाइज। और टेस्ट कैसे करना है कि भाई मैं कितने लेवल पर, कितने पानी में हूं, उसका बेस्ट तरीका है यू डू प्रैक्टिस। तो आपको जीएस के सेक्शनल के टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट जब आप लगा रहे हो उसमें इंश्योर करो कौन सी एरियाज में आप गलती कर रहे हो, मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, उनको मार्क करो ताकि आप उनको बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाओ। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो ये 3 टिप्स है जहां आप मेजर चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट वो रिटेन कर सकते हैं। चाहे आप लॉज की बात करो या पॉलिसीज की बात करो, तो इमेजेस, रिकॉल एंड कंटेंट लिस्ट, इसका आपको भरपूर प्रयास करना है, पढ़ना तो है ही। और बाकी अगर आप चाहो तो इसका हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, यू आर गेटिंग इट अ स्पेशल डिस्काउंट राइट नाउ, जिसमें आपको रिवीजन पर ही हम फोकस कर रहे हैं। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। आपके अंदर कोई और सवाल है, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।